ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानिब से है, जो न्यू जर्सी, अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 13 दिसंबर 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: खुदा मुहाफ़िज़े इंसान। सुनहरी मतन। इमसाल: खुदा का हर एक सुखन पाक है, वो उनकी सिपर है जिनका तवक्कुल उस पर है। जवाबी मुतालिया। ज़बूर: ऐ खुदावंद, आसमान में तेरी शफ़क़त है, तेरी वफ़ादारी अफ़लाक तक बुलंद है। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानद है, तेरे अहकाम नहायत अमीक़ हैं। ऐ खुदावंद, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। ऐ खुदा, तेरी शफ़क़त क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साये में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वाले पर तेरी शफ़क़त दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। दरसीवाज़ बाइबल में से। ज़बूर: मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी। मेरी कुमक खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने न देगा, तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफ़िज़ है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफ़ताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा और तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। तवारीख: और आसा ने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा के नज़दीक भला और ठीक था, क्योंकि उसने अजनबी मज़हबों और ऊंचे मुकामों को दूर किया और लाटों को गिरा दिया और यसीरतों को काट डाला, और यहूदा को हुक्म किया कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालब हों और शरीयत और फरमान पर अमल करें। और उसने यहूदा के सब शहरों में से ऊंचे मुकामों और सूरज की मूर्तियों को दूर कर दिया, और उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। और आसा के पास बनी यहूदा के 3 लाख आदमियों का लश्कर था, जो ढाल और भाला उठाते थे, और बिन्यामीन के 2,80,000 थे, जो ढाल उठाते और तीर चलाते थे, और ये सब सूरमा थे। और उनके मुकाबले में ज़ारा कूशी 10 लाख की फौज और 300 रथों को लेकर निकला और मरीसा में आया, और आसा उसके मुकाबले को गया, और उन्होंने मरीसा के बीच सफाता की वादी में जंग के लिए सफ बांधी। और आसा ने खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की और कहा, है खुदावंद, जोरावर और कमज़ोर के मुकाबले में मदद करने को तेरे सिवा और कोई नहीं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरे नाम से इस अम्बुआ का सामना करने आए हैं। तू ऐ खुदावंद हमारा खुदा है, इंसान तेरे मुकाबले में गालिब न होने पाए। बस खुदावंद ने आसा और यहूदा के आगे कूशियों को मारा और कूशी भाग गए, और आसा और उसके लोगों ने उनको जरारता कर गेदा, और कूशियों में से इतने कत्ल हुए कि वो फिर संभल न सके, क्योंकि वो खुदावंद और उसके लश्कर के आगे हलाक हुए, और वो बहुत सी लूट ले आए। यसाया: तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा न हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। देख, वो सब जो तुझ पर गजबनाक हैं पशेमान और रुसवा होंगे। वो जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हलाक होंगे।
تو अपने मुखालफों को ढूंढेगा और ना पाएगा। तुझसे लड़ने वाले नाबूद और नाचीज हो जाएंगे। क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी मदद करूँगा। तवारीख। दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के हुजूर बैठा और कहने लगा, ऐ खुदावंद, कोई तेरी मानद नहीं, और तेरे सिवा जिसे हमने अपने कानों से सुना है और कोई नहीं है। और रोए जमीन पर तेरी कौम इसराइल की तरह और कौन सी कौम है जिसे खुदा ने जाकर अपनी उम्मत बनाने को आप छुड़ाया, ताकि तू अपनी उम्मत के सामने से, जिसे तूने मिस्र से खलासी बख्शी, कौमों को दूर करके बड़े और मुहीब कामों से अपना नाम करे। क्योंकि तूने अपनी कौम इसराइल को हमेशा के लिए अपनी कौम ठहराया, और तू आप ए खुदावंद उनका खुदा हुआ है। तवारीख। इसके बाद यूं हुआ कि दाऊद ने फिलिस्तियों को मारा और उनको मगलूब किया, और जात को उसके कस्बों समेत फिलिस्तियों के हाथ से ले लिया। और उसने मुआब को मारा, और मुआबी दाऊद के मती हो गए और हदिये लाए। और दाऊद ने ज़ोबा के बादशाह हदर अजर को भी, जब वो सल्तनत दरियाए फरात तक कायम करने गया, हमात में मार लिया। और जब दमिश्क के अरामी ज़ोबा के बादशाह हदर अजर की मदद करने को आए, तो दाऊद ने अरामियों में से 22,000 आदमी कत्ल किए। तब दाऊद ने दमिश्क के आराम में सिपाहियों की चौकियां बिठाईं, और अरामी दाऊद के मती हो गए और हदिये लाए। और जहां कहीं दाऊद जाता, खुदावंद उसे फतह बख्शता। सो दाऊद सारे इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और अपनी सारी राया के सामने अदलो इंसाफ करता था। यसाया। खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी, और निजात के दिन तेरी मदद की। मैं तेरी हिफाजत करूंगा, और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊंगा, ताकि तू मुल्क को बहाल करे और वीरान मिरास वारसों को दे, ताकि तू कैदियों को कहे कि निकल चलो, और उनको जो अंधेरे में है कि अपने आप को दिखलाओ। वो रास्तों में चरेंगे, और सब नंगे टीले उनकी चरागाहें होंगी। वो ना भूखे होंगे और ना प्यासे, और ना गर्मी न धूप से उनको जरर पहुंचेगा। क्योंकि वो जिसकी रहमत उन पर है उनका रहनुमा होगा, और पानी के सौतों की तरफ उनकी राहबरी करेगा। इफ्सियों। जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया, और आसमानी मुकामों में उसके साथ बिठाया। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। मसीहत की तारीख उस आसमानी बाप कादिर मुतलिक फ़हम के अता करदा मुआवन असरात और हिफाजती क़ुव्वत के शानदार सबूतों को मुहैया करती है, जो इंसान को ईमान और समझ मुहैया करता है, जिससे वो खुद को बचा सकता है, ना सिर्फ आजमाइश से बल्कि जिस्मानी दुखों से भी। अबरानी, यूनानी, लातीनी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में ईमान और इससे मुतल्लिक़ा अल्फाज के दो मतलब हैं: सच्चाई और एतमाद। ईमान की एक किस्म दूसरों की फलाह के लिए किसी शख्स पर भरोसा करती है। ईमान की दूसरी किस्म इलाही मोहब्बत और इस बात की समझ रखती है कि किसी शख्स ने बगैर खौफ किए अपनी खुद की निजात के लिए कैसे काम करना है। ऐ खुदावंद, मैं इत्क़ाद रखता हूँ, तू मेरी बेइत्क़ादी का इलाज कर। ये बात अंधे भरोसे की बेबसी ज़ाहिर करती है, जबकि ये हुक्म कि ईमान ला तो तू निजात पाएगा, एक खुद मुख्तार एतमाद का मुतालबा करता है, जिसमें रूहानी फ़हम शामिल होता है, और ये सब बातों का खुदा के सामने एतराफ़ करता है। वो दुआ जो गुनाहगार को ठीक करती और बीमार को तंदुरुस्त करती है, वो मुकम्मल तौर पर ये ईमान है कि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है, जो उससे मुतल्लिक एक रूहानी फ़हम, एक बेलौस मोहब्बत है। कदीम मसीही मुआलिज थे,
मसीहत का ये अंसर खो क्यों गया है? क्योंकि हमारा मजहबी निज़ाम कमोबेश हमारे तिब्बी निज़ामों के ज़ेर अतात हो गया है। पहली बुत परस्ती मादे पर यकीन था। स्कूलों ने खुदाई पर ईमान की बजाय मनशियात के फैशन पर ईमान को फ़रोग़ दिया है। बशर समझते हैं कि वो अच्छाई के बगैर जिंदा रह सकते हैं, जबकि खुदा अच्छाई और वाहिद हकीकी ज़िंदगी है। तो इसका नतीजा क्या होता है? उस इलाही असूल से मुतल्लिक कम फहम रखते हुए जो निजात और शिफा देता है, बशर सिर्फ ईमान के साथ गुनाह, बीमारी और मौत से छुटकारा पा सकते हैं। ये गलतियां हकीकत में यूं तबाह नहीं होती और इन्हें तब तक यहाँ या इसके बाद इंसानों के साथ जुड़े रहना चाहिए जब तक वो साइंस में खुदा के हकीकी इदराक को नहीं पा लेते, जिससे खुदा के मुतालिक इंसान की गलत फहमियाँ होती हैं और ये उसकी कामलियत से मुतालिक बड़े हक़ाइक़ को ज़ाहिर करता है। खुदा की बतौर बचाने वाले असूल या इलाही मोहब्बत की बजाय जिस्मानी निजात दहिंदा के तौर पर तशरीह करते हुए हम इस्लाहात की बजाय मुआफ़ी के वसीला निजात को तलाश करना जारी रखते और रूह की बजाय मादे की जानब रुजू करते हुए बीमारी का इलाज करते हैं। जैसा कि क्रिश्चियन साइंस के इल्म के वसीला बशर बुलंद फहम तक पहुँचते हैं और वो मादे की बदौलत नहीं बल्कि असूल खुदा से सीखते हैं कि मसीह यानी सच्चाई को निजात देने वाली और शिफा देने वाली ताकत के तौर पर कैसे जाहिर किया जाए। मिस्र में ये अक्ल ही थी जिसने इसराइलियों को वबाओं पर यकीन करने से बचाया। बियाबान में चट्टान से चश्मे फूटे और मन आसमान से बरसा। इसराइलियों ने पीतल के सांप पर नज़र की और पूरी तरह इस बात पर यकीन किया कि वो जहरीले सांपों के डंग से शिफायाब हो रहे थे। कौमी खुशहाली में मुआजिज़ात ने इब्रानियों को फतह याबी दिलाई, मगर जो ही वो हकीकी ख्याल से दूर हटे, उनकी बर्बादी का आगाज हो गया। इलाही मोहब्बत जिसने जहरीले सांप को बेज़रर बनाया, जिसने आदमियों को उबलते हुए तेल से, भड़कते हुए तंदूर से, शेर के पंजों से बचाया, वो हर दौर में बीमार को शिफा दे सकती और गुनाह और मौत पर फतहमंद हो सकती है। उसने यीशु के इजहारों को बिला सबकत ताकत और मोहब्बत से सरताज किया, लेकिन वही अक्ल जो मसीह यीशु की भी है, साइंस के खत के हमरा होनी चाहिए ताकि नबियों और रसूलों के पुराने इजहारों को दोहराए और तस्दीक करे। ये बात ख्वाहिश की कमी की बदौलत इस कदर उजागर नहीं होती जितनी रूहानी बढ़ोतरी की कमी की वजह से होती है कि वो अजीब काम आज अमूमी तौर पर नहीं दोहराए जाते। अगर बीमारी हकीकी है तो ये लाफानियत से ताल्लुक़ रखती है, अगर सच्ची है तो ये सच्चाई का हिस्सा है। लेकिन अगर गुनाह और बीमारी भरम है, इस फ़ानी ख्वाब या भरम से बेदार होना हमें सेहतमंदी, पाकीज़गी और लाफानियत मुहैया करता है। ये बेदारी मसीह की हमेशा आमद है, सच्चाई का पेशगी ज़हूर, जो गलती को बाहर निकालता और बीमार को शिफा देता है। ये वो निजात है जो खुदा, इलाही असूल, उस मोहब्बत के वसीला मिलती है जिसे यीशु ने ज़ाहिर किया। अगर इंसान मादी फ़हम के नाम नेहाद दुखों और खुशियों पर रखने वाले ईमान की निस्बत आधा ईमान ही अक्ल की साइंस के मुताले पर रखें, तो वो बद से बदतरीन की तरफ नहीं जाएंगे जब तक कि कैदोबंद से उनकी तरबियत ना हो जाए, बल्कि पूरी इंसानी नस्ल मसीह के म्यारों के वसीला सच्चाई के तर्ज फ़िक्र और कबूलियत के वसीला रहाई पाएगी। इस जलाली नतीजे के लिए क्रिश्चियन साइंस रूहानी अदराक की मिशल रोशन करती है। खुदा पर हमारे ईमान की हर आजमाइश हमें मजबूत करती है। मादी हालत का रूह के बायस ज़ेर होना जितना ज़्यादा मुश्किल लगेगा, उतना ही हमारा ईमान मजबूत तर और हमारी मोहब्बत पाक तरीन होनी चाहिए। ये इदराक कि ज़िंदगी खुदा रूह है, ज़िंदगी की लाज़वाल हकीकत पर, उसकी कुदरत और लाफानियत पर यकीन रखने से हमारे अयाम को दराज करता है। ईमान एक समझे गए असूल पर इन्हसार करता है। ये असूल बीमार को शिफायाब करता है और बर्दाश्त और चीज़ों के हम आहंग मराहिल ज़ाहिर करता है।
जब हम गलती से ज़्यादा ज़िंदगी की सच्चाई पर ईमान रखते हैं, मादे से ज़्यादा रूह पर भरोसा रखते हैं, मरने से ज़्यादा जीने पर भरोसा रखते हैं, इंसान से ज़्यादा खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो कोई मादी मफरूज़े हमें बीमारों को शिफा देने और गलती को नेस्त करने से नहीं रोक सकते। जब इलाही साइंस नफसानी सोच के ईमान पर और इस ईमान पर काबू पा लेती है कि खुदा पर यकीन गुनाह और मादी शिफाइया तरीकों पर यकीन को नेस्त कर देता है, तो गुनाह, बीमारी और मौत गायब हो जाएंगे। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं साजिशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफ़ियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।